नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग में अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाले वीडियो में हम कैंडलस्टिक के बारे में सीख रहे थे। वहाँ हमने बहुत सारी कैंडलस्टिक को सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, उसी सीरीज में हमें कैंडलस्टिक के बारे में और आगे सीखना है और ये कैंडलस्टिक की अंतिम वीडियो है, लास्ट वीडियो है। तो दोस्तों आइए सीखते हैं जो हमें कैंडलस्टिक बच गई है उनके बारे में। दोस्तों देखिए, आज हमें सीखना है मारूबोजू के बारे में। देखिए, एक कैंडलस्टिक है जिसका नाम है मारूबोजू। मारूबोजू। दोस्तों, ये जो कैंडल होती है मारूबोजी, इसका कुछ सिंबल इस तरह से होता है। देखिए ऐसे, यानी इस कैंडल में बीक नहीं होती। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि कोई कैंडल में क्या क्या होता है, जहां हमने सीखा था कि इस कैंडल में बीक कौन सी होती है, बॉडी कौन सी होती है। इसको हम बॉडी बोलते हैं, इसको हाई बोलेंगे, इसको लो बोलेंगे, इसको बीक बोलते हैं। ठीक है, दोनों को। और दोस्तों, ये जो कैंडल बनेगी इसमें क्या होगा, बीक नहीं होगा। ठीक है। देखिए, जो मारूबोजू कैंडल होता है ये दो तरह की होती है। तो आइए इनको देखते हैं। दोस्तों, ये जो मारूबोजू कैंडल है ये दो तरह की होती है। कौन कौन सी? तो देखिए, पहले को कहते हैं बुलिश। पहले को कहते हैं बुलिश मारूबोजू। ठीक है। और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं बेरिश बेरिश मारूबोजू। दोस्तों, ये आपको पहले से मैंने बता रखा है कि ये जब बुलिश हो रहा है, यानी इसमें जो कैंडल बनेगी वो कैसी बनेगी, ये ग्रीन कैंडल बनेगी ऐसी। और इसमें जो कैंडल बनेगी कैसी बनेगी, तो ये आपकी कैसी बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, बेरिश है तो रेड बनेगी, बुलिश है तो ग्रीन बनेगी। ये तो हमने पहले ही सीख रखा है। तो दोस्तों, ये है मारूबोजू। दोस्तों, मारूबोजू को क्या करते हैं कि एक बार हम देखते हैं कि ये चार्ट में कैसे बनता है, उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं डिटेल से इसके बारे में। तो आइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसे मिटा लेता हूँ। उसके बाद से हम थोड़ा डिटेल इसकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैंडल को कैसे ढूंढना है, कौन सी कैंडल आपको कहाँ मिलेगी। एक ट्रिक मैं बताऊंगा कैंडलों को याद करने के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है। तो हम सीख रहे हैं बुलिश मारूबोजू। मारूबोजू। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि देखिए, जब बुलिश है तो ये कहाँ बनेगा, जब बुलिश होगा तो ये बॉटम में बनेगा। बॉटम यानी वैली, समझ रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा। देखिए, ये कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तभी तो प्राइस को ऊपर लेकर जाएगा, तभी तो ये बुलिश हो रहा है। तो देखिए, जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही होगी, देखिए जैसे प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, देख रहे हैं आप। जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही होगी तो एक कैंडल बनेगा नीचे, यानी बॉटम में क्या बनेगा, मारूबोजू। देखिए, ये कैंडल कैसा होगा, ये कैंडल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, देखिए ऐसा बड़ा कैंडल होगा। और इस कैंडल में वीग नहीं होगी। ये जो वीग हम लोग बता रहे थे, आपको बोल रहे थे, ये नहीं होगी। अगर होगी भी तो बहुत छोटा सा होगी। वो होगी भी अगर तो कितना होगी, बहुत छोटा सा होगी। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि प्राइस यहाँ से अब सुधरती हुई नजर आपको आएगी। यहाँ से प्राइस क्या होगा, बढ़ने लगेगी। यहाँ से, यहाँ आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जो बुलिश मारूबोजू का होता है। तो दोस्तों, यहाँ हम एंट्री हमें कहाँ लेना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो इसका लो है, ये जो इसका लो है और इसका जो हाई है, तो हमें क्या करना है, इस लो पे क्या करना है, स्टॉप लॉस को रखना है। इस पर हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस को रखना है। कहाँ पे, इस कैंडल पर। इसके जो कैंडल का निचला बिग है इस पे हमें रखना है, यानी इसका जो लो है उस पर रखना है। और इसके हाई से देखिए, जब इसके हाई के ऊपर एक कैंडल बनेगी ऐसे, और ये कैंडल जब क्लोज हो जाएगी, इस कैंडल के जस्ट ऊपर वाले कैंडल पर आपको क्या करना है, एंट्री बनाना है। यहाँ पर आपको एंट्री बनाना है। समझ रहे हैं आप। तो ये होता है बुलिश मारूबोजू। अब हम बात करते हैं बेरिश मारूबोजू की, वो कैसे बनता है। दोस्तों, जितने बुलिश कैंडल है आपको कहाँ ढूंढना है, बॉटम पर ढूंढना है। जो बेरिश है उसको कहाँ ढूंढना है, टॉप पे ढूंढना है। इतना तो आपको कंफर्म हो रहा होगा। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं बेरिश मारूबोजू कैसे काम करता है उसके बारे में। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसे मिटा लेता हूँ, उसके बाद से उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बेरिश मारूबोजू के बारे में। ठीक है, देखिए ये हमारा होता है बेरिश बेरिश मारूबोजू। ठीक है,
और ये हमारा दूसरा हो गया। दोस्तों बेरिश मारूबोजू से हमें क्या दिख रहा है कि जब ये बेरिश कैंडल है तो कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी, टॉप पे बनेगी, टॉप यानी माउंटेन पे बनेगी, समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए जैसे मान लीजिए प्राइस ऊपर से ये चल रही थी, कोई प्राइस ऊपर की तरफ से चल रही थी और एक कैंडल बनेगी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कैंडल, बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है, इसको हम बड़ी कैंडल समझेंगे, ठीक है, इसको बड़ी कैंडल बननी चाहिए यहाँ पर, और इसका बिग होगा बहुत थोड़ा सा होगा या तो ना के बराबर होगी। ये कैसी कैंडल बनेगी, ये जब बेरिश है तो रेड कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, ये रेड कैंडल बनेगी तभी ये बेरिश मारूबोजू होगा। दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे उसके बाद से कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, जब ये कैंडल बन गई तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ आप क्या नाम है, यहाँ आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं, तो देखिए इस पर हम ट्रेड कैसे लेते हैं, तो इसका जो लो है और इसका जो हाई है इसको हम मार्क कर लेंगे और इसके हाई पर अपना नाम रखेंगे स्टॉप लॉस को, और इसका जो लो है इसको लो को ब्रेक होने के बाद एक जो कैंडल बनेगी, इस कैंडल के बाद ये दूसरी जब कैंडल बनेगी तो इसी दूसरी कैंडल के ऊपर हमें यहाँ क्या करना है, एंट्री बनाना है, इसके ऊपर हमें क्या बनाना है, एंट्री बनाना है, ठीक है। तो ये हम सीख रहे थे बेरिश मारूबोजू और बुलिश मारूबोजू के बारे में। दोस्तों जब बेरिश मारूबोजू बनता है तो ये कैंडल रेड बनती है और जब बुलिश बनती है तो ग्रीन बनती है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब आपको लेकर चलते हैं हम इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप वहां दिखाते हैं आपको कि ये चार्ट में कैसे बनती है, उसको दिखाते हैं। तो आइए, तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको चार्ट पर मारूबोजू कैंडल कैसे बनता है। तो मैं आपके लिए कुछ ढूंढ के रखा हूँ, कैंडलों को दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये है बुलिश मारूबोजू, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ इसको जिससे और आपको क्लियर थोड़ा दिखे। ये इसको थोड़ा और मैं बड़ा कर लेता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए प्राइस गिरता हुआ आया, यहाँ थोड़ा उठा गिरा, फिर यहाँ से गिरने लगा, गिरते गिरते उसके बाद से आप देख रहे हैं यहाँ एक बुलिश मारूबोजू, इसमें देख रहे हैं विग नहीं है थोड़ा भी इसमें, और उसके बाद से आपको यहाँ प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा, तो इसी को कहते हैं बुलिश मारूबोजू कैंडल। ये कहाँ बना है, नीचे की तरफ बना है, नीचे का मतलब कहाँ बना है, बॉटम पर बना है, बॉटम का मतलब वैली में बना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जितने भी बुलिश कैंडल हैं आपको बॉटम में मिलेंगे और जितने बेरिश हैं कहाँ मिलेंगे, इस टॉप पर मिलेंगे, आपको ऐसे ही ढूंढना है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं बेरिश मारूबोजू के बारे में। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो देखिए एक हमें और कैंडल मिला, देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी, तभी एक हमें मिला बेरिश मारूबोजू। देखिए ये कैंडल थोड़ा और ऊपर बनती, यहाँ पर बनती तो और बेटर मतलब मारूबोजू कहलाता, लेकिन यहाँ भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद से बनने के बाद प्राइस यहाँ से देख रहे हैं, जब यहाँ बना है उसके बाद से प्राइस नीचे की तरफ आई हुई है, देख रहे हैं आप, ये प्राइस नीचे की तरफ आई है, तो इसी को हम बोलते हैं बेरिश मारूबोजू, ठीक है। तो आइए सीखते हैं अब लास्ट कैंडल के बारे में। तो दोस्तों हमें लास्ट दो कैंडल के बारे में सीखना है, तो कौन कौन सी कैंडल है आइए इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों देखिए पहला जो सीखना है हमको उसको कहते हैं थ्री वाइट शोल्डर, थ्री वाइट शोल्डर, ठीक है। और जो दूसरा हमारा होता है इसको बोलते हैं थ्री थ्री ब्लैक स्क्रो। दोस्तों इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। तो दोस्तों पहले जो कैंडल हमारी होती थी, देखिए ये जो कैंडल हमारी होती है ये वाली, ये पहले क्या होता था कि पहले ये व्हाइट बनती थी और ब्लैक बनती थी, लेकिन दोस्तों अब डिजिटल जमाने में आ गया तो अब हम कलर में देख पा रहे हैं। तो हम देखते हैं जो, अब इसको हम देखते हैं किसमें, एक देखते हैं रेड में और एक देखते हैं ग्रीन में। तो दोस्तों जब पहले कैंडल बनती थी वो पहले क्या हो, व्हाइट बनती थी और ब्लैक बनती थी, इसी आधार पर इसका नामकरण हुआ है, इसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये जो थ्री व्हाइट शोल्डर ये क्या काम करता है, जो थ्री ब्लैक प्रो है ये क्या काम करते हैं इसके बारे में। तो आइए बारी बारी से देखते हैं, आपको साथ में स्क्रीनशॉट भी देखते रहना है जिससे चीजें और आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। हम इसको कंप्यूटर पर भी देखेंगे, अपने लैपटॉप पर भी कि ये कैसे बनते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो थ्री वाइट शोल्डर होते हैं ये क्या, इनका काम क्या है, प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं, यानी बुलिश होता है। बुलिश यानी कहाँ बनेंगे, यानी बॉटम में बनेंगे, ठीक है, यानी बॉटम में बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि प्राइस, देखिए यहाँ आप स्क्रीनशॉट देखते रहिए, जैसे प्राइस यहाँ से आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, देख रहे हैं आप, आ रहा है नीचे की तरफ। उसके बाद से आप देखेंगे कि तीन कैंडल, देखिए ये जो थ्री है इसे याद रखना है आपको,
3 कैंडल ऐसी बनेगी, जैसे मान लीजिए देखिए ये कैंडल एक बनेगी और इसके ऊपर जस्ट यहां से एक और कैंडल बनेगी, ठीक है। कैंडल थोड़ा छोटी बड़ी हो सकती है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देखते रहिएगा। और इसके ऊपर एक कैंडल बनेगी यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वजह से प्राइस ऊपर की तरफ जाती हुई आपको लगेगी, यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों। इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, क्या चीज है, ये पूरे असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी इसका जो हाई है इसके हाई से, इसका हाई इससे ऊपर है, इसका हाई इससे ऊपर है, यानी इन तीनों का जो हाई है ये एक दूसरे से क्या है, ऊपर की तरफ है। इनका हाई क्या है, अलग अलग है, यानी इस हाई से ये हाई बड़ा है, इस हाई से ये हाई बड़ा है, इसके लो से इसका लो इसका हाई है, और इससे इसका हाई है, ठीक है। तो ऐसी कैंडल 3 कैंडल बनती है, कहाँ बनती है, बॉटम पर बनती है या तो वैली में बनती है, ठीक है। बॉटम इसको बोल सकते हैं या तो वैली में बनती है। जब कैंडल ऐसी बनती है तो ये प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाती है, इसी को हम कहते हैं 3 वाइट शोल्डर। तो दोस्तों इसमें हम ट्रेड कैसे लेते हैं, तो दोस्तों देखिए जब इसका जो लो है, इस कैंडल का जो लो है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एसएल रखना है। और इस कैंडल के बाद यानी यहाँ जो कैंडल बनेगी, इस कैंडल के कंफर्मेशन पर आपको क्या लेना है, एंट्री लेना है। लेकिन दोस्तों इस कैंडल में क्या होता है कि हमें स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अब हमें सीखना है, अब हमें सीखना है 3 ब्लैक क्रो के बारे में। दोस्तों ये 3 ब्लैक क्रो कहाँ बनेंगे, इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये प्राइस को नीचे की तरफ लेकर आते हैं, यानी बुलिश करते हैं। ये क्या करते हैं, मार्केट को बुलिश के मतलब बेरिश की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्राइस नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप देखेंगे कि एक कैंडल बनेगी आपको यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद से जो दूसरी कैंडल बनेगी वो इस तरह से बनेगी, और जो तीसरी कैंडल बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। आपको स्क्रीनशॉट में भी देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे कि प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। तो दोस्तों ये कहाँ बनती है, टॉप पर बनती है, टॉप पर बनती है, देखिए ना, टॉप यानी माउंटेन पर बनती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, देखिए इसमें क्या चीज आपको दिख रहा है, दिख रहे हैं, इसका हाई इस वाले से ऊपर है और इसका हाई इससे ऊपर है, यानी इनका हाई क्या है, सबसे हाई इसका ऊपर है, उसके बाद इसका ऊपर है, इसके बाद ऊपर, वैसे इनका लो है, इससे ज्यादा लो ये है, इसका लो इससे ज्यादा है। तो ऐसे कैंडल बनती है 3 ब्लैक क्रो। दोस्तों जब ये कैंडल बनती है तो ये प्राइस को नीचे की तरफ लेकर आती है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। जो 3 ब्लैक क्रो ये जब बनती है, ये जो कैंडल बनती है, तो आपको ट्रेड कहाँ लेना है, तो आपको यहाँ अपना एसएल रखना है, यानी स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है। और जस्ट इसके नीचे इसके नीचे आपको क्या करना है, एक कैंडल बनना चाहिए, इस कैंडल के कंफर्मेशन के बाद आपको यहाँ एंट्री लेना है, ठीक है। आपको यहाँ एंट्री लेना है, तो इसको बोलते हैं 3 ब्लैक रो। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब 3 वाइट शोल्डर जो होता है वो चार्ट पे कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने एक ढूंढ के रखा है, उसको दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों आपको भी ढूंढना है चार्ट में, ठीक है, मेरे दिखाने पर आपको मतलब नहीं रहना है। आप देख रहे हैं एक ये 3 कैंडल बनी है साथ में, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। दोस्तों इसका देख रहे हैं, इसका लो सबसे नीचे है, उसके बाद से इसका हाई सबसे ऊपर है। देख रहे हैं इसका हाई इससे ऊपर है, इसका हाई इससे ऊपर है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक अगर रेड कैंडल बनती तो ये अच्छे से मतलब 3 वाइट शोल्डर होता है। लेकिन आप ढूंढिए, आप चार्ट पर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 3 वाइट शोल्डर, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। और एक होता है हमारा दोस्तों जो हम लोग पढ़े थे 3 ब्लैक क्रो जो होता है वो कैसे बनता है चार्ट पर, उसकी बात करते हैं। तो मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उसको थोड़ा ढूंढ लेता हूँ। उसको मैंने यहाँ ढूंढ के रखा था एक, आप लोगों के लिए समझाने के लिए आपको। तो यहाँ आपको मिल जाएगा, देखिए 3 ब्लैक क्रो, आपको यहाँ एक कैंडल मिल जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक देखिए ये जो 3 कैंडल बनी है, देख रहे हैं,
इसका हाई सबसे ऊपर है और इसका लो सबसे नीचे है, ठीक है। इसका हाई इससे ऊपर है, इसका ऊपर इसी को बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रो। अगर ये एक क्या है ग्रीन कैंडल बनती तो और अच्छे से ये ब्लैक मतलब और थ्री ब्लैक क्रो इसको क्रो बोल सकते थे, लेकिन ये भी थ्री ब्लैक क्रो है। ओके, तो दोस्तों आइए देखते हैं हम जितने भी कैंडल पढ़े हैं उस कैंडल को याद कैसे रखा जाए। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखिए जब हम क्या नाम है, जब हम चार्ट देखते हैं मार्केट में तो हमें चार्ट ऐसे कुछ मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। देखिए हमने कैंडल के बारे में दो ही कंडीशन पढ़ा है, एक पढ़ा है बुलिश के बारे में और एक बेरिश के बारे में पढ़ा है। तो हमें क्या करना है कि कैंडल को अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है कि कौन सी बुलिश कैंडल है और कौन सी बेरिश कैंडल है। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ बुलिश, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेरिश। देखिए जब ये कैंडल बनती हुई यानी चार्ट पे आपको कैंडल ये बनती हुई नजर आएंगी ऐसे ऐसे, तो आपको कहाँ कैसे ढूंढना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये बेरिश कैंडल है, इसका काम क्या है, यानी ये यहाँ बनेगी और मार्केट को नीचे गिराएगी। तो हमें जब भी बेरिश कैंडल ढूंढना है हमको कहाँ ढूंढना है, इन पॉइंट पे ढूंढना है। हमें इन पॉइंट पे क्या होगा, बेरिश कैंडल मिलेगी, ठीक है। अगर मुझे बुलिश ढूंढना है तो कहाँ ढूंढेंगे, तो हम बुलिश यहाँ ढूंढेंगे, यानी ये मार्केट को ऊपर लेकर जाएगी तो बुलिश कैंडल हमको यहाँ ढूंढना है। इसको हम बोलते हैं, पहले दिन में बताया आपको, इसको बोलते हैं या तो आप इसको वैली बोल लीजिए या तो इसको बॉटम बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह जब हम ये इसको बोल रहे थे इसको हम बोलते थे, पहले दिन मैंने बताया था आपको, इसको माउंटेन बोलते हैं और इसको बोलते हैं टॉप, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज हमारा हो गया कि किसी भी चार्ट पर हमें बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल कैसे ढूंढना है। मैंने जितना आपको कैंडल बताया है आपको क्या करना है कि चार्ट को ओपन करना है और आपको इस पॉइंट पे क्या करना है कि आपको बेरिश कैंडल ढूंढना है कि बेरिश कैंडल कहाँ कहाँ बनी है जिसे मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, और इस पॉइंट पर आपको बुलिश कैंडल ढूंढना है कि कौन सी कैंडल जो बनी है जो प्राइस को ऊपर ही लेकर गया है। दोस्तों जो हम कैंडल पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि हर कैंडल आपको इस पॉइंट पर मिले और इस पॉइंट पर मिले, ये जरूरी नहीं है। मैंने पहले दिन आपको बताया था इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 60 से 80% के बीच आप मान सकते हैं, पूरी तरीके से आपको कैंडल पर डिपेंड नहीं होना है। तो ये कैंडल के पहचान के लिए मैंने आपको तरीका बताया। दोस्तों एक चीज और आपका सवाल हो सकता है कि बताइए कोई कैंडल बन रही है तो मार्केट वहां से ऊपर ही क्यों जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोई हैमर कैंडल बन गई, कोई हैमर कैंडल बन गई या कोई डोजी कैंडल बन गई, तो ये मार्केट को ऊपर या नीचे क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या रहा होगा। तो दोस्तों इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये बात करने का सही टाइम नहीं है। जब हम आगे आपको और भी चीजों को सिखा लेंगे तो अब हम बात करेंगे कि ये कैंडल बन क्यों रही है, इसमें साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये हम कैंडलस्टिक के बारे में कंप्लीट पढ़ लिए हम लोग। अगर आपने कुछ वीडियो को मिस किया है तो एक बार सारी वीडियो को देख के और आपको अरेंज करना है कि बेरिश कैंडल कितनी है और बुलिश कैंडल कितनी है। जब आप ऐसे अरेंज करेंगे तो आपको इजीली सारी चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।